देखिए, ये जो योजना थी, ये उन धारणीय महिलाओं के लिए थी, उन कुपोषित बच्चों के लिए थी जिनको पोषण की आवश्यकता है। और यही वजह थी कि उनको पंजीरी और उपमा जो पैकेट में दी जाती थी, वो एक तो बाकी लोग उसको नहीं खाते थे कि ये बच्चों के लिए है, ये धारणीय महिलाओं के लिए है, तो बाकी लोग उसको नहीं खाते थे। वो उन्हीं को उपलब्ध होता था और वही उसका उपभोग भी करते थे। लेकिन अब जब आप कच्चा आलू दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, भुनी हुई मूंगफली दे रहे हैं, तो उसमें घर परिवार के बाकी लोग भी उसमें हिस्सेदार हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जिन महिलाओं को ध्यान में रखकर, जिन बच्चों को ध्यान में रखकर ये योजना बनी थी, वो योजना उन बच्चों तक, उन महिलाओं तक पहुंच ही नहीं पा रही है। गरीबी बहुत ज्यादा है, भुखमरी बहुत ज्यादा है, लिहाजा जो अनाज परिवार को मिलता है उसमें बाकी लोग भी दावेदार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पोषण उन महिलाओं को नहीं मिल पाता है, बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिनके लिए इस योजना का प्रारंभ हुआ था, जिनके लिए योजना चलाई गई थी। दूसरी जो बड़ी बात है कि जैसे उदाहरण के तौर पर आप 40 ग्राम भुनी हुई मूंगफली देंगे, तो 40 ग्राम है कि नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अरहर की दाल 30 ग्राम अगर देना है, तो 30 ग्राम अरहर की दाल है कि नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। इसलिए कहीं कहीं क्वांटिटी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो क्वांटिटी मिल रही है वो उतनी नहीं है जितनी नियमावली में दर्ज है। जी बिल्कुल, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, बड़ी चीज है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस समय जो वैश्विक महामारी है कोरोना, उसका खतरा भी पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में झारखंड सरकार भी बेहतरी से उस चीज़ को लेकर काम कर रही है और उसको लेकर दीदी किचन जैसी योजना या फिर दाल भात जैसी योजनाएं वहाँ पर संचालित की जा रही हैं और एक बड़ी मात्रा में लोगों को जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री जुड़ गए हैं, रामेश्वर ओरांव जी। सर, स्वागत है आपका जनतन टीवी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे रामेश्वर जी कि क्या इंतजामात आपके, जिस तरीके से आपके यहाँ दीदी किचन चल रहा है या फिर दाल भात योजना चल रही है, और अब एक बड़ी चीज़ ये भी है जिस तरीके से पिछले दिनों 27 तारीख को जब मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि एक नीति बननी चाहिए ट्रांसपोर्ट को लेकर, और उस मांग को कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार ने मान भी लिया है। और तो मजदूरों को लाने के लिए जिस तरीके से आप व्यापक इंतजाम तो आपने झारखंड में कर ही रखे हैं, तो ऐसे में मजदूरों को लाने के लिए अब क्या व्यवस्था है झारखंड सरकार बना रही है? मजदूरों को लाने के लिए सड़क से लाने में दिक्कत होगी, बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोगों की मांग रही है, शुरू से ही कहते रहे हैं कि लॉकडाउन जब टूटेगा, है ना, तो आप ट्रेन चलाइए। बसों से भी कुछ आएंगे, लेकिन अब 7 लाख 8 लाख या 9 लाख हो सकते हैं, बस से कितने दिन में लाएंगे? इतनी दूरी से महाराष्ट्र जाना होगा, आसान तो है नहीं। लाएंगे, हम नहीं करेंगे नहीं लाएंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है जब ट्रेनों को, स्पेशल ट्रेन चलते वहां से जगह जगह से, और झारखंड में या बिहार में आने वाले लोगों को लाया जाता है। हम गुजारिश करेंगे भारत सरकार से कि ट्रेन चलाई जाए, इस मौके पर ट्रेन से हम लोगों को दिया जाए, बिहार में हो, झारखंड में, अन्य प्रदेशों में दूर दराज के जो हैं सेफ रहेगा। बिल्कुल, यही मांग करते हैं भारत सरकार। जी बिल्कुल, यही मांग आज सुशील मोदी के द्वारा भी आज उठाया गया है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से झारखंड एक पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका आदिवासियों का भी होता है जो जंगलों में रह रहे हैं, यहाँ पर छोटे मझोले टोले जो होते हैं, छोटे गांव होते हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में कुपोषण की बड़ी समस्या भी आ जाती है। दूसरी तरफ बात हो रही है कोरोना की। कोरोना के समय तमाम सरकारी योजनाएं जो होती हैं, या फिर हम पुष्टाहार योजना की बात कर लें, उसके तहत आप पहले वहाँ पर रेडी टू ईट दिया जाता था, लेकिन अब टेक होम राशन की व्यवस्था है, जिसको लेकर आपने विरोध भी किया था चुनाव के समय पे। तो दाल भात योजना भी आप चला रहे हैं, तमाम सारी योजना भी चला रहे हैं, तो क्या वो वैकल्पिक इंतजाम वहाँ पर किए जा रहे हैं, खासतौर से अगर पुष्टाहार योजना की बात कर लें, जो कुपोषण को रोकने में भी कारगर हो और कोरोना के समय भी लोगों को लाभ पहुंचा सके? जी, अभी ये जो हम लोग दाल भात योजना, दीदी मुख्यमंत्री योजना, ये सब चला रहे हैं, ड्राई राशन भी दे रहे हैं, जहाँ संभव नहीं हो पा रहा है किचन खोलने का, तो ड्राई राशन दे रहे हैं हम लोग, दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, ड्राई राशन के रूप में दे रहे हैं। अपना लोग उसको बना के खाएंगे, इसे व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि इस पीरियड में, महीना 2 महीना में जो हम व्यवस्था किए हैं लोगों का भोजन कराने का, उसमें कुपोषण को दूर कर पाएंगे।
कुपोषण को दूर करने के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी। उसमें सब तरह से कुपोषण दूर करने के लिए अलग खाने की व्यवस्था करनी होगी और अलग ढंग से करनी होगी। इस पीरियड में हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम कुपोषण को दूर कर रहे हैं। हम सिर्फ भोजन करा रहे हैं, कोई भूखा नहीं रहे। फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो प्रोविजन है उसका हम ख्याल रख रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से वो योजना तो हाँ तारीफ के काबिल है आपकी। आप जिस तरीके से पिछली बार भी आपने इसकी जानकारी दी थी कि लगातार आप दाल भात योजना या फिर अन्य योजनाओं के माध्यम से लोगों को भोजन भी करवा रहे हैं। किचन कम्युनिटी किचन आपकी संचालित हो रही वहाँ पे। लेकिन बेसिकली अगर पुष्टाहार योजना की हम बात करते हैं, जिस तरीके से आपने उस समय विरोध ज़रूर किया था चुनाव के समय पर, लेकिन ये बात भी सच है कि आपको बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं मिला है। सरकार बनी और उसके बाद फिर कोरोना की एक वैश्विक महामारी जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया और झारखंड भी जूझ ही रहा है। ऐसे में कुपोषण का आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है आपके यहाँ, तो पुष्टाहार योजना को लेकर सरकार का स्टैंड क्या होने वाला है? देखिए, इस उबर जाए इस कोरोना संकट से, तो हमारे पास स्कीम है कि हम कैसे शुरू करेंगे। हम आपको आंगनबाड़ी से शुरू करेंगे, उसमें पोषाहार देंगे, दूध भी दिलाने का हमको व्यवस्था कर रहे हैं। दूध भी हम लोग, हमारी बात चल रही है कि हम दूध देंगे, अंडा देंगे, है ना, विटामिन देंगे, मिनरल्स देंगे, ये सब व्यवस्था करेंगे। लेकिन हम अभी हम बड़ी बातें नहीं करना चाहते। अभी इस संकट की घड़ी में तो हम पेट ही भर सकते हैं, लेकिन है हमारी योजना में बच्चों को लेकर के बड़ों तक हम व्यवस्था करेंगे, पोषाहार देंगे, न्यूट्रिशियस भोजन कराएंगे, ये हम कराएंगे। लेकिन अभी हम इसका बड़ी वादा नहीं कर सकते। हमारे स्कीम में है, लेकिन इसको कुपोषण को दूर करने के लिए, झारखंड ट्राइबल स्टेट है, गरीबी बहुत ज्यादा है, पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, ये है हमारे ध्यान में, हमारे ख्याल में है कि अपने लोगों को, हमको लोगों के बीच जो कुपोषण है उसको दूर करना है। हम व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे है दिमाग में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.